टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर थर्ड टाइप है कोऑपरेटिव बेस ग्रुप और बेस ग्रुप लर्निंग। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या है। देखिए, कोऑपरेटिव बेस ग्रुप को क्या है, लॉन्ग टर्म स्टडी ग्रुप भी बोलते हैं। इट इज़ इफेक्टिव फॉर लर्निंग कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर ओवर द कोर्सेज और सेमेस्टर। कोऑपरेटिव बेस ग्रुप को लॉन्ग टर्म स्टडी ग्रुप भी कहते हैं। ये ग्रुप वहाँ पर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं या बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। ये ग्रुप लंबे टाइम के लिए बनाए जाते हैं। हो सकता है ये ग्रुप पूरे कोर्स के लिए बनाए गए हों या पूरे सेमेस्टर के लिए बनाए गए हों या पूरे साल के लिए। Establish caring, supportive peer relationship which in turn motivate and strengthen the students' commitment to the group education while increasing self-esteem and self-worth। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं, ग्रुप एजुकेशन की तरफ उनकी जो कमिटमेंट है वो मजबूत होती है, उसे स्ट्रेंथन मिलती है। इससे उनकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ती है, साथ में सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है। बेस ग्रुप अप्रोचेस आल्सो मेक द स्टूडेंट्स अकाउंटेबल टू एजुकेटिंग देयर पीयर ग्रुप इन द इवेंट डेट ए मेंबर वाज एब्सेंट फॉर लेसन। देखिए, इस लाइन का मतलब है, अगर ग्रुप का कोई मेंबर कभी क्लास में एब्सेंट हो जाता है या किसी लेसन को वो अटेंड नहीं कर पाता, कोई क्लास अटेंड नहीं कर पाता, तो ये उसके ग्रुप मेंबर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने ग्रुप मेंबर को पढ़ाएं। मतलब ग्रुप मेंबर इस बात के उत्तरदायी हो जाएंगे कि वो अपने ग्रुप मेंबर को पढ़ाएंगे। कोऑपरेटिव बेस ग्रुप आर लॉन्ग टर्म हेट्रोजीनियस कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप विद स्टेबल मेंबरशिप। देखिए, कोऑपरेटिव बेस ग्रुप लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, इनकी मेंबरशिप स्टेबल होती है, मतलब फिक्स्ड होती है। मेंबर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आर टू। देखिए, मेंबर की प्राथमिक जिम्मेदारियां होती है, जैसे कि इसके अंदर पहली है अनश्योर और ऑल मेंबर्स आर मेकिंग गुड एकेडमिक प्रोग्रेस। सभी मेंबर ये सुनिश्चित करते हैं कि वो अच्छी एकेडमिक प्रोग्रेस करेंगे। इसके अंदर सेकंड है होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल फॉर स्ट्राइविंग टू लर्न। ग्रुप में रहकर एक दूसरे को पढ़ाने का उत्तरदायित्व उनका होगा। सी है, मतलब एक दूसरे की मदद करते रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। प्रोवाइड ईच अदर विद सपोर्ट encouragement assistance in completing assignment that is promotive interaction। किसी भी टास्क को, असाइनमेंट को, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को अनकरेज करेंगे, एक दूसरे का असिस्टेंस करेंगे। कहने का मतलब है एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। इन ऑर्डर टू अंश्योर द बेस ग्रुप फंक्शन इफेक्टिवली periodically टीचर शुड टीच नीडेड सोशल स्किल्स। हमारा बेस ग्रुप इफ़ेक्टिवली वर्क करे, इसके लिए हमारे टीचर पीरियोडिकली मतलब टाइम टाइम पर ग्रुप मेंबर्स को ज़रूरी सोशल स्किल्स के बारे में बताते रहेंगे। टिपिकली कोऑपरेटिव बेस ग्रुप आर, इसके अंदर फर्स्ट है हेट्रोजीनियस इन मेंबरशिप स्पेशली इन टर्म ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन एंड टास्क ओरिएंटेशन। यहाँ पर कोऑपरेटिव बेस ग्रुप की करैक्टरिस्टिक्स बताई गई है, जैसे कि इसने पहली बताई है मेंबरशिप हेट्रोजीनियस इन नेचर होनी चाहिए। इसके अंदर सेकंड है मीट रेगुलरली, फॉर एग्जांपल डेली और बाई वीकली। एंड थर्ड है लास्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, ए सेमेस्टर और ईयर और प्रेफरेबल फॉर सेवरल ईयर्स। ग्रुप मेंबर को रेगुलर एक दूसरे के साथ मिलते रहना है, टीचर को भी ग्रुप मेंबर के साथ रेगुलर मिलते रहना है, डेली बेसिस पर या हफ्ते में 2 बार या 3 बार या सेमेस्टर के लास्ट में या ईयर के लास्ट में। देखिए, जो ये ग्रुप होते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म स्टडी ग्रुप होते हैं ये,
तो ये ना हो कि बच्चे सिर्फ ग्रुप बना दिए और बच्चे अकेले अकेले पढ़े जा रहे हैं, नहीं। ग्रुप में क्या है, मेंबर को एक दूसरे के साथ रेगुलर बेसिस पे मिलते रहना है। दी एजेंडा ऑफ द बेस ग्रुप कैन इंक्लूड, देखिए कोऑपरेटिव बेस ग्रुप के कुछ एजेंडा होते हैं, जैसे कि इसके अंदर पहला है एकेडमिक सपोर्ट टास्क, ठीक है। इसके अंदर क्या है पढ़ लेते हैं, सच एज इंश्योरिंग ऑल मेंबर हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, ठीक है, सभी बच्चों को अपना अपना काम होमवर्क पूरा करना है। अंडरस्टैंड इट एंड एडिटिंग ईच अदर एसेस, और हमें क्या है एक दूसरे को वर्क को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, अगर उसके अंदर कोई कमी है तो उसके अंदर एडिटिंग करनी है। इसके अंदर सेकंड है पर्सनल सपोर्ट टास्क, सच एज गेटिंग टू नो ईच अदर एंड हेल्पिंग ईच अदर टू सोल्व नॉन अकेडमिक प्रॉब्लम। देखिए ये ग्रुप लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, तो ग्रुप के मेंबर को क्या है एक दूसरे को पर्सनली भी सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को जानना चाहिए, एक दूसरे की प्रॉब्लम को जानना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। मतलब नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, डोमेस्टिक भी हो सकती है, नॉन डोमेस्टिक भी हो सकती है। थर्ड है रूटीन टास्क सच एज टेकिंग अटेंडेंस, देखिए हमें क्या है रूटीन टास्क भी करते रहना है, जैसे कि अटेंडेंस लेते रहना है, कब कौन आ रहा है कब कौन नहीं आ रहा है। इसके अंदर फोर्थ है असेसमेंट टास्क, देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, सच एज चेकिंग ईच अदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आंसर टू टेस्ट क्वेश्चन व्हेन द टेस्ट इज फर्स्ट टेकन इंडिविजुअली, ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइन में लिखा है, एंड देन रीटेकन इन द बेस ग्रुप। देखिए इन्होंने क्या है हमें क्या है एक दूसरे को भी लगातार टेस्ट करते रहना है, एक दूसरे को चेक करते रहना है कि जो हमें टास्क दिए गए हैं वो टास्क हम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ग्रुप मेंबर उस टास्क को सीरियसली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इस बारे में बात करी गई है यहाँ पर। दी टीचर्स रोल इन यूजिंग कोऑपरेटिव बेस ग्रुप इज टू, देखिए अब यहाँ पर क्या है टीचर के रोल की बात करी गई है, देख लेते हैं यहाँ पर टीचर के कौन कौन से रोल है। इसके अंदर पहला है फॉर्म हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ 4 और 3, यहाँ पर ये कहा गया है जो हमारे टीचर है वो एक हाइड्रोजीनियस ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अंदर क्या है 3 या 4 ही बच्चे होंगे। इसके अंदर सेकंड है शेड्यूल ए टाइम व्हेन दे विल रेगुलरली मीट सच एज बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच क्लास सेशन और द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ईच वीक। देखिए ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के साथ कब मिलेंगे उसका टाइम सेट करना है एक टीचर को, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले मिलना है या क्लास ख़त्म होने के बाद मिलना है या हफ्ते के शुरू में मिलना है या हफ्ते के एंड में मिलना है, ये शेड्यूल भी क्या है हमारे टीचर ही सेट करेंगे। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएट स्पेसिफिक एजेंडा विद कंक्रीट टास्क डेट प्रोवाइड ए रूटीन फॉर बेस ग्रुप टू फॉलो व्हेन दे मीट। देखिए यहाँ पर क्या है स्पेसिफिक एजेंडा सेट करना है एक टीचर को रिगार्डिंग टास्क। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है अनश्योर द 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कोऑपरेटिव ग्रुप आर इम्प्लीमेंटेड। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप के जो 5 बेसिक एलिमेंट है उन्हें ढंग से इम्प्लीमेंट करना है, ये भी एक टीचर का रोल है। एलिमेंट कौन से होते हैं ये मैंने पहले ही वीडियो के अंदर बताया था, जैसे कि फर्स्ट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सेकंड है फेस टू फेस इंटरेक्शन, थर्ड है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, फोर्थ है ग्रुप बिहेवियर, फिफ्थ है ग्रुप प्रोसेसिंग। मैंने पांचों ही एलिमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया फर्स्ट वीडियो के अंदर, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके अंदर ई है, इसके अंदर ई है हैव स्टूडेंट्स पीरियडिकली प्रोसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर बेस ग्रुप, ठीक है। द longer a cooperative group exists, the more caring their relationship will tend to be, ठीक है। The greater the social support they will provide for each other, the more committed they will be each other success and the more influence members will have over each other। देखिए ये इस पैराग्राफ के अंदर ये कहना चाहते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप जितने लंबे टाइम तक रहेगा उनका रिलेशनशिप उतना ही मजबूत होगा, उतना ही केयरिंग होगा, और रिलेशनशिप जितना केयरिंग होगा उतना उतना ही क्या है वो एक दूसरे को सोशल सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को असिस्टेंस करेंगे। ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे की सक्सेस के लिए कमिटेड रहेंगे,
एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को साथ लेकर चलेंगे, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर ये कहा गया है। मुझे उम्मीद है आपको कोऑपरेटिव बेस ग्रुप जरूर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कीजिए। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर फोर्थ टाइप है डिस्कशन कोऑपरेटिव लर्निंग। देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। डिस्कशन टिपिकली हैव 4 कंपोनेंट दैट इंक्लूड, इसके अंदर 4 कंपोनेंट की बात करी गई है। देख लेते हैं वो 4 कंपोनेंट कौन से हैं। इसके अंदर पहला है फॉर्मुलेटिंग ए रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एजुकेटर। एजुकेटर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर हमें फॉर्मुलेट करना है, उसका रिस्पॉन्स हमें फॉर्मुलेट करना है। किसे फॉर्मुलेट करना है जी? ग्रुप मेंबर को फॉर्मुलेट करना है। सभी ग्रुप मेंबर को अपने अपने रिस्पॉन्स इंडिविजुअली फॉर्मुलेट करने हैं। इसके अंदर बी है शेयरिंग रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन आस्क्ड विद ए पार्टनर। देखिए टीचर ने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने उसका रिस्पॉन्स क्या है फॉर्मुलेट कर लिया। उसके बाद क्या है, हमें अपने आंसर को अपने ग्रुप मेंबर के साथ शेयर करना है। ठीक है। इसके अंदर सी है लिसनिंग टू ए पार्टनर्स रिस्पॉन्स टू द सेम क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, अपने ग्रुप मेंबर या पार्टनर के जो आंसर हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन के, वो हमें बड़े ध्यान से सुनने हैं। डी है क्रिएटिंग ए न्यू वेल डेवलप्ड आंसर। लास्ट में हमें आम सहमति से एक आंसर पर पहुंचना है, किसी एक एंड पॉइंट पर पहुंचना है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग अनेबल द स्टूडेंट टू प्रोसेस, ठीक है, कंसोलिडेट, ठीक है, एंड रिटेन द मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर 4 टाइप बताई है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको चारों ही टाइप पे काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कीजिए। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।